हरिओम हरिओम। आप सभी से हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की बात आज करने जा रहे हैं। पिछले 12 वर्षों से बापूजी जेल मंदिर जाने के बाद सुरेशानंद जी का एक संत सम्मेलन हुआ था। उसके बाद सुरेशानंद जी ने ये कहा था कि गंगा जैसे पवित्र है बापू। उसके बाद सुरेशानंद जी बिल्कुल न किसी के सामने आए, न किसी आश्रम में मिले, न किसी प्रकार की अपडेट थी। अनेक प्रकार की बातें हुई, साधकों के मन में भी बातें चल रही है अभी कि आखिर 12 साल थे तो थे कहाँ। आखिर 12 साल में जब बापूजी पर, अपने गुरुदेव पर सभी जगह इतने संकट चल रहे थे, सुरेशानंद जी कैसे गायब हो सकते हैं। इस परिस्थिति में सुरेशानंद जी को साथ देना था, साधकों को एकत्रित करना था। ऐसे विभिन्न प्रकार की साधकों के मन में बातें हैं और साधक अभी भी यही सोच रहे हैं कि सुरेशानंद जी मिले तो उनसे पूछेंगे आखिर आप कहाँ थे, क्यों नहीं आए, आखिर क्या मजबूरी थी, आपको किसी ने भेजा या आप अपनी मर्जी से गए, या गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहे थे, या किसी और वजह थी, या कोई और वजह थी विभिन्न प्रकार की, या मीडिया ट्रायल की वजह से गए आप। न आप चाहते होंगे कि मीडिया के सामने आप आए, क्योंकि सुरेशानंद जी और नारायण साईं जी बाद में सबके ऊपर आरोप लग गए थे और बाद में सुरेशानंद जी रह गए थे। हो सकता है सुरेशानंद जी उस वजह से गए हो या भेजा गए हो, या और भी कोई बात हो सकती है। ये बात एक अंदर की है और कुछ बातें हैं जो बाहर नहीं दिखाई जाती, नहीं बताई जाती। ऐसी कुछ बात हो सकती है, लेकिन सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यही आएगा कि आखिर 12 साल थे तो थे कहाँ, और 12 साल के बाद मिले भी तो ऐसी स्थिति में मिले कि बहुत लंबे आप थे और गुरुदेव बहुत लंबे थे। लेकिन एक समय था कि गुरुदेव ऊपर, उसके नीचे आप रहते थे। उस व्यासपीठ, छोटा व्यासपीठ आपका रहता था, गुरुदेव का ऊपर रहता था, आपका छोटा सा लगाते थे और वहाँ बैठते थे, सत्संग करते थे, लाखों लोग सुनते थे और करोड़ों लोग आज सुरेशानंद जी के भजन कीर्तन और उनकी गुरु महिमा, उनकी गुरु भक्ति को सुनते हैं। इसीलिए सभी साधकों के मन में बहुत सवाल है और कई प्रकार के। देखो कि क्या होता है कि आज 12 साल हो गए, तो जब बापूजी अंदर थे तो एक आस थी सभी साधकों को कि सुरेशानंद जी वो थे संत, वो हमारे ऐसे गुरु भाई थे जो सभी साधकों को एक सही दिशा दे सकते थे, सभी साधकों को एकत्रित करके रख सकते थे। ऐसी जो संकट की घड़ी चल रही थी उसमें भले वो आश्रमवासी भाई हो, चाहे आश्रम हो, सभी को एकत्रित करके कोई अच्छा मंच देकर सबको आवाज़ उठाने के लिए कह सकते थे। लेकिन ये बात अब गुजर गई है। अभी साधकों के मन में यही है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब सुरेशानंद जी आ गए हैं, तो सभी के मन में यही चल रहा है कि सुरेशानंद जी आ गए हैं, वापस सत्संग करें, वापस कीर्तन करें, वापस गुरुदेव व्यासपीठ पर रहे और सुरेशानंद जी अपना पुराना जिस तरह से सत्संग देते थे उसी तरह से दे। लेकिन क्या ये संभव है? क्या गुरुदेव का आदेश मिला है? ये बातें हैं, मेन तो बहुत सारी बातें हैं। फिर भी हर साधक के मन में यही हिस्सा है कि सुरेशानंद जी भले 12 साल कहाँ थे, कहाँ नहीं रहे। इतने संकट में सुरेशानंद जी नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन कहीं और चले गए, या उनकी कोई साधना कर रहे थे, या कोई गुफा में गए, नहीं पता, या कोई आश्रम में थे या किसी आश्रम में नहीं थे, वो भी नहीं पता किसी को, क्योंकि किसी ने 12 साल में सुरेशानंद जी को नहीं देखा। एक बार जब कुछ फ़ोटो वायरल हुआ था, लोगों को लगा था ये सुरेशानंद जी है, वही फ़ोटो था, सेम फ़ोटो था। लेकिन उसके बाद वापस सुरेशानंद जी कहीं नहीं दिखे, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे साधक इसके लिए मुहिम भी चला रहे थे, बहुत लोगों ने कहा था, क्योंकि जब क्या होता है इतने वर्षों के बाद सुरेशानंद जी नहीं थे तो सभी साधकों को लगता था उनके साथ कोई गलत तो नहीं हुआ, या उनको ऐसी क्या मजबूरी थी जो सुरेशानंद जी हमारे बीच में नहीं आए, या उनको किसी ने भेज दिया, या क्या बात थी जो सुरेशानंद जी हमारे बीच में नहीं आए। आप सभी के मन में एक ही सवाल ये चल रहा है अभी भी। लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप अभी आ ही गए हो तो हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम शिष्य हैं और प्रार्थना ही गुरुदेव से कर सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव से यही प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव आप व्यासपीठ पर बैठिए और सुरेशानंद जी को वापस सत्संग भजन कीर्तन करने दीजिए, ताकि सभी साधक वापस पुराने हिसाब से हर जगह जहाँ सत्संग होता वहाँ जाए और उस सत्संग का लाभ उठाए।
करोड़ों लोगों की साधना में थोड़ी उथल पुथल हुई, करोड़ों लोगों के जो जप ध्यान में है थोड़ी उथल पुथल हुई। क्यों? कि गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए 12 साल से, और जो गुरुदेव से हमेशा जोड़े रहते थे और गुरु भक्ति को हमारी बढ़ाते रहते थे, वैसे सुरेशानंद जी भी हमारे बीच में नहीं थे। इसलिए बहुत साधक आश्रम जाते भी थे। अगर सुरेशानंद जी रहते तो अगर सत्संग भी होता, वहाँ कुछ होता, फिर भी लाखों लोग वहाँ जाते थे, क्योंकि गुरु की आज्ञा से ही वो करते थे। लेकिन उनको लगा कि जब गुरुदेव जैल मंदिर में हैं तो मुझे व्यासपीठ पर रहना अच्छा नहीं रहेगा, गुरुदेव का आदेश भी हो सकता है और कुछ बातें हो सकती है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। और साधकों के बीच में जब सुरेशानंद जी आएंगे गुरुदेव की आज्ञा से, तो ज़रूर ये बात का खुलासा होगा और सबके मन में ये धैर्य रखकर हमें आगे बढ़ना है। लेकिन अभी की बात, अभी की स्थिति यही हम चाहते हैं कि सुरेशानंद जी अभी आप आ ही गए हो तो गुरुदेव से आज्ञा लीजिए और वापस साधकों को एकत्रित करिए और वापस आप सत्संग कीर्तन चालू कीजिए, क्योंकि आपके सत्संग कीर्तन में वो गुरुदेव से जुड़ने की हमें प्रेरणा मिलती है, हमें गुरु भक्ति बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है, गुरु की सेवा बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। और जैसे आपका सत्संग कीर्तन हम सुनते हैं तो हम भाव विभोर हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो गुरु की यादों में सुरेशानंद जी का जब सत्संग सुनते हैं तो आंसू आ जाते हैं, गुरु की यादों में बहुत कुछ होता है। गुरुदेव की याद जब जब आती हैं तब सुरेशानंद जी के भजन, सुरेशानंद जी के कीर्तन, सुरेशानंद जी के सत्संग साधक सबसे ज़्यादा देखते हैं, सुनते हैं और अपनी गुरु भक्ति बढ़ाते हैं। तो आप सभी साधकों के मन में क्या है आप भी जानते हैं कि सुरेशानंद जी आए हैं, कहाँ थे अभी, वो बात तो पुरानी हो गई। फिर भी जब वो आएंगे व्यासपीठ पर या जब सत्संग करेंगे तो ये बात पूरी खुलासा ज़रूर करेंगे और सबको ये धैर्य रख के हमें आगे बढ़ना है। और गुरुदेव से भी यही प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव अब जल्दी से जल्दी आप व्यासपीठ पर आए, क्योंकि करोड़ों सनातनियों को, करोड़ों हमारे हिंदू भाइयों को जो हमारे धर्म के प्रति आगे बढ़ने की रुचि आती थी, करोड़ों लोगों को सरस्वती गुरु मंत्र मिलता था, उसका भी काफ़ी लॉस हुआ है। और जब बाल संस्कार केंद्र और अपने दिव्य प्रेरणा प्रकाश भारत के सभी स्कूलों में इसका एग्ज़ाम होती थी, उसके बाद हमारे गुरुदेव का सत्संग होता था। गुरुदेव का सत्संग होने के बाद वहाँ पे हज़ारों लोगों को गुरु मंत्र और सरस्वती मंत्र उन बच्चों को मिलता था। आज 12 साल में कितना बड़ा लॉस हुआ रहेगा, कितने बच्चों को धर्म के और मार्ग पर चलना पड़ा होगा, क्योंकि गुरुदेव ही कहते हैं सत्संग नहीं तो कुसंग। क्योंकि बचपन में अगर संस्कार मिल जाए, अच्छे सत्संग मिल जाए, तो वो धर्म के प्रति और कितना आगे बढ़ सकता है। हम सभी साधकों को यही कहेंगे, आप धैर्य रखें और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव अब जल्दी से जल्दी सत्संग हो चालू, व्यासपीठ आप पधारें और सुरेशानंद जी का भी सत्संग हो। हरिओम हरिओम हरिओम। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए ये अपना यूट्यूब चैनल आसाराम जी बापू ऑल वर्ल्ड शिष्य चैनल सब्सक्राइब करें। हरिओम। आसाराम जी बापू ऑल वर्ल्ड शिष्य चैनल सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल पर नए नए वीडियो और अपडेट के लिए नोटिफिकेशन चालू करें।